वैलेंटाइन डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नो मैटर आप किसके साथ मनाते हैं, मे बी योर बेस्ट हाफ, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, प्यार बनाए रखें, वो सबके लिए अच्छा है। तो हम लोगों को सबको हमारे जो नज़दीक होते हैं, हमारे जो बहुत क्लोज होते हैं, उनकी सेहत का बहुत ख्याल रहता है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेट मतलब वजन, फैट मतलब चर्बी, और डिजीजेस मतलब कि बीमारियां। ऐसा हो सकता है कि आपका वेट नॉर्मल हो लेकिन आपका फैट ज्यादा हो और आप डिजीजेस के प्रोन भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अंडर 10% बॉडी फैट हो, आपके पूरे एब्स हो, लेकिन फिर भी आप डिजीजेस के प्रोन हो। तो आज इस वीडियो में भी ऐसी रेसिपी के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सारे पैरामीटर्स को इफेक्टिवली डील करेगा। एक सिंपल ऐसा स्नैक है जो आप आराम से कैरी कर सकते हैं किसी टाइम पे भी, कहीं पे भी, और ये बहुत ही हेल्दी है और आपके फिजिक के जो भी गोल्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है। तो यहाँ तो रेसिपी नहीं बनेगी, हम आपको मिलते हैं अपने किचन में जहाँ पर रेसिपी बनाते हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है इसमें जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो 3 चीज़ों पे है। एक, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी लेवल्स हमारे अच्छे रहें, मतलब अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या नॉर्मल इसको एज स्नैक यूज कर रहे हो तो अच्छा एनर्जी लेवल हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रखे, और तीसरी चीज़ इसमें ये रहेगी वो कि सारी जो डिजीजेस होती हैं, सारी डिजीजेस बेसिकली इन्फ्लेमेशन से होती हैं। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में हुई तो आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ कि उनको यूज़ क्यों करता हूँ और ये आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं। और हम ना नॉर्मल सिर्फ प्रोटीन, कार्ब, फैट्स के जो हमारे मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि हम हर फूड आइटम को वैसे ही देखते हैं, हम उनसे आगे भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और वो सब हमें हेल्प कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज़ है मेरे पास वो है पीनट बटर। अब पीनट बटर मैं यूज़ क्यों करने वाला हूँ और कितना यूज़ करने वाला हूँ, सबसे बताता हूँ कितना यूज़ करना है। ये जो वेइंग स्केल है आई सजेस्ट हम सबको ले लेना चाहिए ये, क्योंकि इससे आपको पूरी कैलोरीज का आइडिया रहता है कितने। तो मैं 30 ग्राम के आसपास पीनट बटर यूज़ करूँगा। तो पीनट बटर को यूज़ करने के जो आइडिया था पीछे वो ये था, ये हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स है, ऊपर से ये वीगन प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि 30 ग्राम में ऑलमोस्ट 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन है। तो दिस इज ऑब्वियसली लाइक अ वेरी गुड सोर्स, और जो भी हम चीज़ बनाने वाले हैं आज उसके लिए एक अच्छा बेस सर्व करेगा। तो पहली चीज़ ये होगी। अब जो सेकंड चीज़ है वो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, सेकंड चीज़ में वे प्रोटीन यूज़ करने वाला हूँ। माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे है। अब वे प्रोटीन में क्यों यूज़ करता हूँ, देखो बहुत सारे लोग वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो एनाबॉलिक विंडो होती है या एकदम क्विक प्रोटीन है उस थ्योरी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि साइंस उसे खास सपोर्ट नहीं करती। तो मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि ऑब्वियसली एक स्कूप में मुझे 20 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है। और दूसरी चीज़ माई प्रोटीन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस ब्रांड का आपको पता चले तो ये लोग डायरेक्टली यूके से शिप करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में रिगार्डिंग वे प्रोटीन है कुछ है वो है कि बहुत सारी काउंटरफिट चीज़ें होती हैं। तो ये जो प्रोटीन है डायरेक्टली शिप हो रहा है तो काउंटरफिट की प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। तो उसके बाद काफ़ी सारी जो रिपीटेड एक्रीडेशंस हैं उस प्रोटीन को हैं, लाइक लैबडोर में भी ये बहुत अच्छे से सर्टिफाइड है कि ये जो लिखते हैं अपने लेबल पे वैसा ही होता है। काफ़ी सारे बारी ऐसा होता है कि एक, अगर आपको पता हो, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था नाइट्रोजन स्पाइकिंग करके। उसमें क्या था कि जो लोग बड़े सारे जो प्रोटीन पाउडर्स बाहर लिखते थे उतना प्रोटीन अंदर था ही नहीं। तो ये गारंटी मेरे को साथ होती है कि जितना लिखा है उतना प्रोटीन इसमें है। तो दिस वन ऑफ द प्रोटीन पाउडर्स आई यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर दिस रीजन। अब ये हो गई ये बात। अब जो अगली चीज़ है मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है चिया सीड्स। अब चिया सीड्स को मैंने, अब देखोगे अगर ये बहुत जेल टाइप बन गए, इनको मैंने पानी में सोक किया था, आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो। इनके फायदे बहुत सारे हैं यार। अब मैं बात कर रहा था डिजीजेस की, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में चिया सीड्स एक बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद चिया सीड्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड ALA। जो ALA होता है, ALA क्या करता है कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है। तो जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम 25 ग्राम के आसपास चिया सीड्स हमने यूज़ किए हैं, वो इसके अंदर डाल दिए। आपकी जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कैलोरीज के हिसाब से, प्रोटीन के हिसाब से आपके सामने आ गई होगी, लेकिन जो सीड्स हैं ओवरऑल डिजीज प्रिवेंशन में भी बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। तो अब जो अगली चीज़ है हमारी रेसिपी में वो है वॉलनट्स। अब वॉलनट्स यूज़ करने का क्या मतलब है, ये 25 ग्राम के आसपास वॉलनट्स हैं, तो मैंने इसके अंदर वॉलनट्स डाल दिए हैं। वॉलनट्स के 3 मेन फायदे हैं।
पहला फायदा ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो नो मैटर अगर कोई भी चीज़ है आपके डाइजेशन को बेटर करती है तो ऑब्वियसली आपके पूरे सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है इसलिए वॉलनट में यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये मेलाटोनिन का अच्छा सोर्स है, मतलब स्लीप में भी अच्छा हेल्प करता है। और जो लास्ट चीज़ वो ये है कि अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है तो वो आपकी जो डिजीज प्रिवेंशन है, आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है डिजीज प्रिवेंशन की, उसमें बहुत हेल्प करती है। इसलिए मेरे पास ये वॉलनट्स भी आ गए। अब एक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग L-arginine के सप्लीमेंट्स लेते हैं प्री वर्कआउट, क्योंकि उसके ब्लड फ्लो पे अच्छा फायदा होता है। तो रेजिन जो मेरे पास यहाँ पे हैं, रेजिन्स के भी यही फायदे। रेजिन आपका नेचुरल सोर्स है L-arginine का। एक टिप बताता हूँ रेजिन को लेके। कई सारे लोगों को क्या होता है, रेजिन पचते नहीं है, मतलब उनको एलर्जीज होती हैं। वो एलर्जीज बेसिकली रेजिन से नहीं होती हैं। वो एलर्जी का रीजन ये रहता है कि इसमें जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो सिलिकॉन का एक कोई कंपाउंड है, उसके साथ इसको ब्लीच किया जाता है, तो लोगों को सिलिकॉन की वो दिक्कत होती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक रेजिन्स लेंगे तो वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आप देख सकते हो, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल राइट नाउ। ये जितना सुंदर है उतना ही हेल्दी और उतना टेस्टी भी है। अब जो अगली चीज़ है वो हमारे पास है बादाम। अब ये मैं रात को भिगोए थे और मैं भिगो के इनकी जो स्किन को नहीं निकालता हूँ। इसको मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, देख सकते हो। अब आमंड्स के तो और बहुत सारे फायदे होते हैं, फाइबर अच्छा रहता है, अगेन ALA का अच्छा सोर्स है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके मैं इसको यूज कर रहा हूँ वो ये है कि इसमें मैंगनीज और कॉपर है। इनके ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह होती है हमारे सेल्स में जहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो उस सेल की पाइपलाइन कई बारी थोड़ी फ्री रेडिकल से ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें जो मैंगनीज और कॉपर होते हैं वो ऐसी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं जिससे हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है मस्त रहता है। तो इसलिए अगर आप अगर आप आमंड्स कहीं भी यूज करते हैं तो वो जो रेसिपी बनती है वो अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल यू फील हेल्दी, एनर्जी एंड प्रोडक्टिव। जब आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, बहुत ही यमी लग रहा है देखने में, तो बहुत ही हेल्दी भी है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया हमारा वो रह गया है कोकोआ पाउडर। ये है। अब कोकोआ पाउडर आप 2 चम्मच या 7 से 10 ग्राम के आसपास लेंगे। ये हमने डाल दिया है इसमें, तो देखिए 9 ग्राम के आसपास है। अब क्या करना है, जो सारा का सारा ये कोको पाउडर इसमें डाल देंगे। ये डालिए कोको पाउडर इसमें। और जो अगली चीज़ है वो हम ये करेंगे कि ये सारा जो मिक्सचर है इसको हम मिक्सी में चला देंगे। ये अब देख सकते हैं कितना फाइन मिक्सचर बन गया। थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का सा पानी जरूर मिलाइएगा इस मिक्सचर बनाने में। अब अगला स्टेप क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा मिक्सचर है इसको ऐसे ऐसा करके इसमें डालेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, ये थोड़ा सा डाला, बहुत स्टिकी सा है। उसके बाद ये जो है कोको पाउडर है, तो ये कर गया। और ये आपका एक टाइप का। तो अब ये लड्डू हमारे पास आ गए फाइनली। इनको थोड़ा मैंने सजा दिया, तो मैंने नहीं किया, काश नहीं किया है। तो टेस्ट करते हैं इसे। बहुत चॉकलेट है। अब अगर आप चॉकलेट स्निकर्स टाइप कोई चीज़ खा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा ये है, जो स्निकर्स हैं आपके घर के बने हैं, बहुत हेल्दी हैं, हाई प्रोटीन है, कार्ब्स भी ठीक हैं, अच्छे फैट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे कमाल के हैं। इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। आप थोड़ा और सॉलिडिफाई करना, इसको आप फ्रीज कर सकते हो, इसको थोड़ा बेक कर सकते हो और ये चीज़ और पोर्टेबल हो जाएगी। तो द होल फंडा वाज कि बाहर जाते हैं, अब जो 4 बजे का स्नैक होता है उन लोगों का बहुत चाय या चाय के साथ समोसे होते हैं, वो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज हैं। वो हर चीज को बेकार ही करता है। मतलब आपके फिजिक गोल को सपोर्ट नहीं करेगा, आपके हेल्थ गोल्स को सपोर्ट नहीं करेगा, आपको हेल्दी नहीं रखेगा। तो इन वेज खाने का फायदा ही क्या, सिर्फ टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट कम नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो डू गिव इट अ ट्राई एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो जो भी आपका वैलेंटाइन है तो ट्राई मेकिंग इट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन and do tell me आपको टेस्ट कैसा लगा। So guys, thank you so much for watching the video. I'll see you next time. Till then, bye bye. मुझे भी दियो।